हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा की तुला राशि। सन या मून में यदि तुला राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे मई का महीना कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाना दें। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देख लेते हैं, जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने एंजल को कहा नहीं था। प्लीज़ एंजल गाइड करें, प्लीज़ एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं मई का महीना। प्लीज गाइड करें। ये कार्ड पहले भी आया था। सबसे पहले जो 2 कार्ड्स गिरे थे उसमें से एक ये भी था। One more card, please. Thank you. देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है 3 ऑफ सूट, पेज ऑफ सूट, 10 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ सूट, 7 ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ एनर्जी, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एंजल प्लीज गाइड करें, बताएं तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है एनर्जी मई मंथ की। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए, खुद से आया हुआ है तो ये ले लेते हैं। थिंकिंग मैन नंबर 46, एप्रिशिएशन नंबर 15, एंड है डिसीट नंबर 25। बॉटम ऑफ द डेक है एनवी और सन। एनवी के बाद देखिए सन का कार्ड है। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पे, एनर्जी जो नकारात्मक एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी जो है वो जल्दी क्लियर होगी। सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही आ रहा है। नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन कोड नंबर 46 10 है और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स है। ठीक है, तो ये दोनों 10-10 मिलकर ये मुझे सबसे पहला मैसेज दे रहे हैं कि जो बर्डन है, जो परेशानियां हैं, जिस चीज की बहुत ज्यादा चिंता है, फिक्र है, वो चीज कंप्लीट हो रही है। मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो टेंशन वाला चैप्टर है, जो बर्डन वाला चैप्टर है, वो चैप्टर कंप्लीट होगा इस मई के मंथ में। चाहे किसी भी विषय को लेकर आप परेशान हो, वो परेशानी वाला चैप्टर क्लोज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, वो परेशानी खत्म होने से पहले, जैसा दिया जो है बुझने से पहले बहुत तेज जलता है ना, वैसे ही वो परेशानी खत्म होने से पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेगी। ये बात याद रखिएगा। लेकिन उस ज्यादा परेशान होने पे आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है,
अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ना है, आपको इस चीज को पकड़ के रखना है बिल्कुल। जैसे तूफान में एक वो होता है ना कि तूफान में जो चीज आपको मिल जाए उसे आप कसकर पकड़ लीजिए, ताकि आपको चोट ना लगे, आप इधर उधर ना हो, है ना। वैसे ही एक सकारात्मक सोच को कि ये बुरा वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा, इस सोच को आपको पकड़ के ही रखना है, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। किसी के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या तो सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से क्या है, ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है यहाँ पे, या तो थर्ड पार्टी की वजह से होगी, या तो फिर आपसी किसी बात की वजह से हुई है। थर्ड पार्टी मुझे इसलिए लग रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिसीट और एनवी की एनर्जी भी आई हुई है, और या तो फिर इस ब्रेकअप या सेपरेशन की वजह होगी निर्णय की क्षमता की कमी। आप या आपके पार्टनर को हो सकता है किसी बात के लिए निर्णय लेना था, लेकिन निर्णय नहीं ले पाने की वजह से जो है ये सेपरेशन आया, और इसकी वजह से ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है। और सेपरेशन तो हो गया है या हो सकता है, अगर नहीं हुआ है तो उस चीज को आपको संभालने की जरूरत है, क्योंकि टैरो रीडिंग में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके लिए जब रीडिंग आती है इसका मतलब है अगर बुरी परिस्थितियां आ रही हैं तो उसमें आपको सावधान हो जाना है, बचने की कोशिश करनी है। जैसे तूफान की सूचना आ जाए तो लोग पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, पहले से तैयार हो जाते हैं ना, वैसे ही यदि आपको पता चलता है कि कुछ स्थितियां खराब होने वाली है, परिस्थितियां बुरी आने वाली हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और अपने अफर्मेशन से या मैनिफेस्टेशन से उस विपरीत परिस्थितियों को दूर करना है, और नहीं तो कम से कम अपने आप को सकारात्मक और स्ट्रांग बना के रखना है, ताकि वो परिस्थितियां एक तूफान की तरह गुजर जाए और उसके बाद भी आप जो है सुरक्षित रहें और अपने आप को संभाल सकें। अगर इस तरह की स्थिति है सेपरेशन वगैरह की, बहुत ज़्यादा आप स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है, और ये बर्डन का कारण है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप में से कोई। हो सकता है पहले उनकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आई, लेकिन अब आ रही है दूर होने पे, सेपरेशन होने पे। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते हैं, परिस्थितियां या समाज या फैमिली विपरीत हैं आपके ख्यालों के या आपके निर्णय के, तो ये चीजें आपको परेशान कर रही है। कुछ जेलसी भी है, कोई आप पर नजर रखे हुए भी है, और ये नजर जो है हो सकता है कि मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही, किसी ब्लैक मैजिक वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही कि कोई ब्लैक मैजिक करवा के हो सकता है आपको सेपरेट कर रहा है, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से सावधान रहें। जलसी की एनर्जी है, आसपास के लोग हो सकते हैं कोई जो जलसी हैं आपके कनेक्शन से, और ये इसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। बट आपको जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल ऐसे आए हैं कि एक पूरी किसी की पर्सनल स्टोरी चल रही है। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं लेकिन आप में इतना पावर है कि आप उन सब का सामना कर सकते हैं। तो अपने हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ आपको डटे रहना है, आपको पहल करनी है, या हो सकता है आपके पार्टनर पहल करे। ये दूरियां जो है ना आप लोगों को एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताएंगी, एक दूसरे की का महत्व बताएंगी, और जो है वो चीजें आपको एक दूसरे के प्रति वापस से आकर्षित करेगी। एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो चीजें बेहतर होंगी। और यहाँ पे सन का कार्ड आ रहा है, और दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। मई का मंथ हो सकता है परेशान कर दें, ये एनर्जी अगर किसी की है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की है तो उसे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं हुई हैं तो सावधान हो जाना है, और अगर परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं सेपरेशन वाली या लड़ाई झगड़े की या ब्रेकअप वाली, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, अपने लिए अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, हालात को समझने की कोशिश करना है, और पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे का महत्व समझना है अपने जीवन में।
जब तक आप एक दूसरे का महत्व नहीं समझेंगे अपने 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 जीवन में, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो ये एक अगर किसी से रेजोनेट होता है तो इस तरह की एनर्जी है, लेकिन हाँ सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी दूसरे सभी लोगों के लिए जनरल इसमें बताती हूँ। जनरल ये पे है कि प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पे कुछ स्थितियां बन सकती हैं, तो इनसे आपको बचने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ इस मंथ आगे बढ़ेंगे, अपने आप को स्टैंड ले पाएंगे। दो राहे पे जिंदगी आपको खड़ी कर सकती है, लेकिन आपको जो है वो चीज आपको ना दो राह जो है परेशान कर सकता है, लेकिन आपको अपने ही कॉन्फिडेंस से, अपने ही इंट्यूशन से आपको उस दो राहे का हल निकालना है, उस असमंजस का हल निकालना है कि अगर असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं तो क्या निर्णय लेना है। ये सिर्फ आप अपने ही विवेक से लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई जेलसी वाली एनर्जी है या कोई ऐसे इंसान है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है या आप पर नजर रखे हुए है बुरी चीज की वजह से, मतलब अच्छाई के लिए नहीं। देखिए यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं, डिसीट की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है वो भी स्टॉप की एनर्जी है, वो भी नजर रखे हुए हैं, और यहाँ पे डिसीट है, ये भी नजर की एनर्जी है, और ये भी एनमी भी जलसी की एनर्जी। तो कुछ एनर्जी है आपके आसपास जिन्होंने आपके ऊपर नजर रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ जलसी की भावना से कर रहे हैं तो कुछ अच्छी भावना से भी कर रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि कौन आपकी भलाई चाहता है, कौन आपकी बुराई चाहता है। थोड़े समय तक ना आप अपने मन की बात ना लोगों से ना कहें, अपने मन में रखें, अपने मन में रखें। आप जो भी निर्णय लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको सबको मत बताइए। पहले अच्छे से सोच लीजिए, 2 बार 3 बार सोच लीजिए, उस चीज को कर लीजिए, उसके बाद भले बताना हो तो बता दीजिए, वरना जरूरी नहीं है कि हर बात बताई जाए, क्योंकि हम हर किसी को अपनी बात बताते हैं, अपने सपने बताते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो हमारा शुभचिंतक ही हो। कौन शुभचिंतक है, कौन मन में बुरी भावनाएं रखता है, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से तो सब स्माइल करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन किसके मन में जहर है कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो सावधानी बरतना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। परिस्थितियां किसी भी कैसी भी हो, 100% आप आंख मूंद कर किसी पे भरोसा मत कीजिए। मई के इस मंथ में जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, आपको अपनी जिम्मेदारियों का, और आप अपनी जिम्मेदारियों का जो है ना अच्छे से पालन कर भी लेंगे। आपके ऊपर चाहे कितना भी काम डाला जाए, आप उन सभी कामों को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां भी उसे ही मिलती हैं जिनके कांधे मजबूत होते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही निर्णय लें और आगे बढ़ें। ये है, अगर किसी को प्रपोज करने का दिल है, किसी से मिलने का दिल है, तो आप जा सकते हैं, यात्राएं संभव है। इस महीने हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रपोजल आए, आप हो सकता है आपकी तरफ कोई ऐसा प्रपोजल आए जो इंसान, या तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या शुभचिंतक हो, जो आपको इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करे। या तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आप जा सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं। ये स्थिति भी बनने वाली है, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट भी बनने वाला है। ये स्थिति है यहाँ पे, हो सकता है आप प्रपोज करें और मैरिज के रास्ते पर आप एक कदम आगे बढ़ें अपने पार्टनर की तरफ। कुछ इस तरह की एनर्जी है। किसी को बुरा मत कहें, किसी के अवगुण मत गिनाइए, और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार या पार्टनर या अपने फ्रेंड, इन लोगों की भी जो सिर्फ अच्छी बातों को देखें। अगर आपको समझ में आ भी जाता है कि कोई इंसान आपका बुरा कर रहा है, तो जाके उससे भिड़िए मत, जाके उससे कहिए मत कि तुम बुरा चाहते हो या तुम्हारे अंदर जलसी है या तुम बुरा कर रहे हो। आप आपने जान लिया, अपने मन में रखिए ये बात को। ये भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप किसी को कह देंगे जाकर तो वो और गलत हो जाएगा। एक तो वो व्यक्ति सावधान हो जाएगा, दूसरा से उसके मन में और गुस्सा चढ़ जाएगा कि उसने मुझे ऐसा कहा, और जाके बुरा करेगा। उससे अच्छा चुप रहिए, बिल्कुल ऐसे सोच लीजिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, जब आपको पता चल जाता है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लें, थोड़े से सावधान रहें।
सन का कार्ड आ रहा है, मतलब आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, सन के बाद देखिए कॉर्नुकोपिया का कार्ड है और सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आने वाले आ रहे हैं। देखिए मैं कितने दिखाऊं, सारे अच्छे हैं। मतलब एक इस एनवी वाली एनर्जी के बाद ना सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन तो मैंने जैसा कि कहा कि वो दिया बुझने से पहले जो बहुत तेजी से जलता है, बहुत उसकी लौ तेज हो जाती है, वैसा ही स्थिति है यहाँ पे। परिस्थितियां जिनकी भी विपरीत हैं, वो विपरीत परिस्थितियां खत्म हो रही हैं, जो है सकारात्मकता आ रही है, जीवन में खुशियां आ रही हैं। लेकिन हाँ, वो थोड़ा आपको परेशान करके जाएगी, तो हताश निराश होने से खुद को जरूर बचाएं। किसी की अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना, हार्ट से संबंधित, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में है, मेडिटेशन करें, अपने हेल्थ पर ध्यान जरूर दें। खुद को पहले, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को ठीक करें। बाकी चीज़ें तो या तो यूनिवर्स खुद ब खुद सही टाइम आने पे ठीक हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना ये आपके हाथ में है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आपको क्या आंसर देती हैं, या फिर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या आंसर दे रही हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए उड़ गया है रीते, इट्स अप टू यू। देखिए मैंने कहा ना, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। बहुत ज्यादा मत सोचिए, आगे बढ़िए, आप सब चीजें ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो यहाँ पे एंजल भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप ठीक कर सकते हैं, आप चीजों को बना भी सकते हैं, आप चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं, सब कुछ हाथ में है। तो अपना कॉन्फिडेंस जगाइए, सावधान रहें, आगे बढ़ें, और जो भी निर्णय लेना है निर्णय लें। चलिए और देख लेते हैं क्या आंसर है। डोंट स्टॉप, अगेन वही कार्ड है कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। थिंग्स देयर समथिंग बेटर। मैंने कहा ना, सन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जितने कार्ड्स आए हैं आ रहे हैं आने वाला वक्त। ये जो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स होते हैं ना, वो आने वाले वक्त को बताते हैं। तो जो है इन कार्ड्स के बाद जो समय आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। रिकंसिडर, ये कार्ड आए हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। तुला राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है मई मंथ की, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा ना शुरू में सारे कार्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कार्ड आया हुआ है कि नकारात्मक ऊर्जा से आपको दूरी बनानी है। अपने अंदर में भी अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो उसे भी दूर करना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस बनाना है आपको। मेडिटेशन करें, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा एक साधन है कि उस नकारात्मक ऊर्जा से निकलने के लिए और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगाना, आत्मविश्वास जगाने के लिए, अपने मन में एक शांति का अनुभव करने के लिए। क्योंकि अगर मन शांत होगा ना, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा, तो आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे, सही तरीके से देख पाएंगे। समस्या भी है तो उसका निर्णय निकालने में आपको आसानी होगी। इसलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि दुनिया जहाँ की चीजें करने से पहले आप जो है थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेडिटेशन जरूर करें। जिन्हें आदत नहीं है वो 5 मिनट भी कर लें, बहुत है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके करें मेडिटेशन, जितना आपका मन लगता है उतना करें। एक बार नहीं, दिन में 10 बार भी आपसे 1-1, 2-2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करते हैं तो करिए। उससे थोड़ा तो आपके रेस्ट मिलने ही वाला है आपके माइंड को, और थोड़ी ना थोड़ी मदद जरूर होगी। हालांकि 1 मिनट या 2 मिनट का मेडिटेशन से ऐसा कुछ, ना तो आप एंजल से जुड़ पाते हैं, ना तो आपको कोई आंसर मिल पाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा उससे।
तो उतना तो कम से कम स्टार्ट कीजिए, और जितना हो सके आप मेडिटेशन जरूर करें। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तीसरा पार्ट बॉटम ऑफ द डेक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और वो काम हो पाना इम्पॉसिबल है, तो आपको उस इम्पॉसिबल चीज पे बिलीव करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर ईश्वर हमें नज़र नहीं आते, क्यों नज़र नहीं आते? मैं ये सोचती हूँ कि अगर ईश्वर नज़र आते तो शायद हम इम्पॉसिबल चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाते, मिरेकल पे बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि तब हम ये सोचते हैं ना कि ईश्वर भी तो नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी नहीं जो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो शायद ईश्वर ने अपने आप को छुपा कर इसीलिए रखा है कि हम ये समझ सकें कि अगर हमें ईश्वर नज़र नहीं आते हैं, फिर भी वो चमत्कार करते हैं, फिर भी हमारी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, फिर भी वो हमारे साथ हैं हर पल, तो सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। क्योंकि ईश्वर साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, खासकर कलयुग में तो यहाँ पे सिर्फ उनके होने का एहसास होता है, अनुभव होता है। जैसे आपकी आंखें में पट्टी बंधी हो और आपके बाजू से कोई इंसान गुजर जाता है, तो वो महसूस होता है ना कि हाँ, हमें कोई हल्का सा छूता हुआ कोई इंसान गुजरा है, या कोई चीज गुजरी है, या एक हवा का झोंका, या हवा में जो खुशबू होती है, वो जो एक झोंका छू कर गुजर जाता है, जो वो सुकून देता है। ये एक भीषण गर्मी में अगर एक ठंडी हवा का झोंका आए और छू कर गुजर जाए, और उससे जो सुकून मिलता है, ईश्वर के होने का एहसास बस वैसे ही होता है। जब उनकी कृपा होती है तो कुछ उसी तरह की ब्लेसिंग्स, खुशी, सुकून महसूस होता है। ये कार्ड आया था, यू आर स्पेशल। चलिए देख लेते हैं झलक को क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज की रीडिंग कुछ ऐसे ही पर्सनल रीडिंग जैसे हो गई, लेकिन हाँ, आप लोगों को सभी को इसमें से कुछ ना कुछ तो मैसेज मिला ही होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए। यू आर स्पेशल का कार्ड है, तो आप स्पेशल हो। अप्रिशिएशन का कार्ड भी आकर यही कह रहा है कि आपके अंदर जो हुनर है, जो गुण है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप ईश्वर का अंश हो। आप निराश कैसे हो सकते हो? अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिएट सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपको खुद ही क्रिएट करना है, ढूंढना है नहीं है, क्रिएट करना, चीजें क्रिएट होंगी। और लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को फिर से बनाना है, खुद को गढ़ना है, अपने भविष्य को भी गढ़ना है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। हैप्पीनेस स्टार्ट विथ नॉट विथ योर रिलेशनशिप, नॉट विथ योर जॉब, नॉट विथ योर मनी, नॉट विथ योर सर्कमस्टेंसेज, बट विथ यू। तो देखिए, आप जहाँ हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उनमें खुश रहने की, सुकून से रहने की कोशिश करें। परिस्थितियां, परेशानियां आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा आती जाती रहेगी, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहे, लेकिन जो रहता है वो है हम रहते हैं। हम अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना है, हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं कर्म कर, और अपने आप को गढ़ने के लिए तो मेहनत कीजिए, सही रास्ते पर चलिए। अपनी सारी परेशानियों का हल आपके स्वयं के पास है। मेडिटेशन करें, अपनी सोल से जुड़ेंगे तो आपकी खुद ही आपके सारे क्वेश्चंस के, सारी समस्याओं का हल जो है दे देंगी, क्योंकि सोल की जर्नी सदियों की जर्नी हो। और सावधान रहें, बस इतना ही। तो आज इतना ही। मैं मिलती हूँ लोगों से अगली किसी रीडिंग में। तब तक के गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।